सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं नुसरत जॉन और हमारे प्रोग्राम का नाम है खुदा के कलाम की बातें। आज आप देख रहे हैं कि मैं बाहर खड़ी हूँ, पौधों के साथ, सूरज चमक रहा है, रोशनी है, क्योंकि आज हमने अपनी वीडियो में, अपने प्रोग्राम में यही बात करनी है कि खुदा ने शुरू में क्या चीज़ें बनाई, कब कब क्या बनाया। खुदा ने जब नबातात को बनाया, फूलों को, पौधों को, दरख्तों को, ज़मीन को, आसमान को, सूरज को, रोशनी को, तो खुदा ने कहा अच्छा है। जब खुदा ने इंसान को बनाया तो क्या कहा, आइए कलाम मुक़द्दस में से पढ़ते हैं। तकवीन की किताब में से आज हम पढ़ेंगे तकवीन पहला बाब 22 आयत और 27 आयत। और खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी मालिक बनाएं, और वह समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चपाओं और कुल रोई ज़मीन और सब कीड़े मकोड़ों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं हुकूमत करें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसने उसे पैदा किया, नर और नारी उन्हें पैदा किया। आज के कलाम में हम देखते हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। थोड़ा सा मैं शुरू में आपको बताना चाहूँगी कि खुदा ने शुरू में क्या बनाया। कलाम मुक़द्दस में अगर तकवीन की किताब में शुरू से पढ़ते हैं पहले बाब को, तो खुदा ने ज़मीन और आसमान को खल्क किया, और खुदा ने कहा रोशनी हो, और रोशनी हो गई। और खुदा ने जब ये देखा तो कहा अच्छा है। फिर फिज़ा को बनाया, ज़मीन को बनाया, पानियों को खुश्की से अलग किया, और फ़ज़ा को आसमान कहा। और ये सब बनाने के बाद भी खुदा ने कहा कि अच्छा है। फिर जानवर बनाए, समंदर के जानवर, मछलियाँ, उसके अंदर रहने वाले हर तरह के जानदार, पौधे, दरख्त, फल फूल, जानवर, सब चीज़ें जब खुदा ने बनाई तो बनाने के बाद कहा कि अच्छा है। और फिर जब खुदा ने इंसान को बनाया, और खुदा ने इंसान को कहा कि इसको मैं अपनी सूरत पर बनाऊंगा, और बनाने के बाद कहा कि ये सारी चीज़ों पर तुम्हारा इख्तियार है, फलो फूलो बढ़ो और खाओ पियो। जैसे फल दिए उनको खाने के लिए, जानवर, पौधे, यानी हर चीज़ का इख्तियार खुदा ने इंसान को दिया। और सबसे अहम बात जो आज मैं आपको इस कलाम के ज़रिए बताना चाह रही हूँ कि जब खुदा ने शुरू से लेकर सारी चीज़ें बनाई, तो मैंने बताया कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है खुदा ने कहा अच्छा है। लेकिन जब इंसान को बनाया और ये सारी चीज़ें बनाने के बाद देखा, तो खुदा ने फरमाया कि बहुत अच्छा है, यानी कि खुदा को इंसान बहुत अच्छा लगा। वो चीज़ जो खुदा को बहुत अच्छी लगी, खुदा को बहुत पसंद है, और खुदा जो इंसान को बहुत प्यार करता है, तो अगर हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें और इर्द गिर्द देखें, तो हम उसी इंसान को दुख देने की कोशिश करते हैं। लोग इसी इंसान को कत्ल कर देते हैं, उसकी जान ले लेते हैं। लोग इसी इंसान के पीछे बेशुमार मसले मसाइल उसके लिए पैदा करते हैं। कोई इंसान, मेरा नहीं ख्याल, किसी को खुशी देने की कोशिश करता, बहुत कम। जिसको हम प्यार करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको दुख ना मिले, लेकिन दूसरों के लिए हम गलत मंसूबे बांधते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको बेघर कर देते हैं। तो कभी सोचा है आपने कि वो इंसान जिसको बना के खुदा ने कहा अच्छा है, और वो इंसान जिसके
خدا بہت پیار کرتا ہے، بہت پسند کرتا ہے، اور خدا کلام میں لکھا ہے خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر شخص توبہ کرے اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرے۔ تو آج کا کلام جو ہے، خاص بات جو ہم سیکھتے ہیں کہ خدا نے جب انسان کو بنایا تو کہا اچھا، اور خدا انسان سے بہت پیار کرتا ہے۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے، اور ہم انہی انسانوں کو دکھ دیتے ہیں، قتل کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ان کے لیے غلط منصوبے باندھتے ہیں۔ تو آج کا کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ جس انسان کو بنا کے خدا نے کہا بہت اچھا ہے، اور خدا انسان سے بہت پیار کرتا ہے، تو خدا سے ہمیں مدد مانگنی چاہیے، اس سے فضل مانگنا چاہیے کہ جیسی محبت خدا انسان کے ساتھ کرتا ہے، ہم بھی اس کی بنائی ہوئی مخلوق کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ ویسا ہی پیار کریں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اس لیے اس نے ہم سب کو بچانے کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی دی، تاکہ ہم سب ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔ تو آج کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم نے وہ انسان جو خدا کو پسند ہے، جس سے خدا پیار کرتا ہے، ہم بھی اس سے پیار کریں، اس کو پسند کریں، اس کا خیال رکھیں، اس کو دکھ نہ دیں۔ تو خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کا فضل عطا فرمائے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند میں ہمیشہ خوش رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ خدا کے کلام کی باتیں زیادہ بہن بھائیوں تک جا سکیں۔